Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 16 Shivaji Maharaj Setup and Efficient Administration Environmental Study Part 2 English. बच्चों हम क्लास 4 में इन्वायरमेंटल स्टडी में पार्ट 2 इंग्लिश में जो कि ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 16 शिवाजी महाराज सेटअप एंड Shivaji Maharaj Shivaji Maharaj setup and efficient administration. The administrative setup. The Shivaji had walked through the wilderness before establishing स्वराज. अभी यहाँ पे शिवाजी ने अपना एक सेटअप बना लिया था क्योंकि उन्होंने उनका जो स्वराज रूल था उन्होंने बना लिया. वो चाहते थे मेरा जो स्वराज रूल है, मेरा जो कानून है कि यहाँ पे लोग जितने भी है मतलब किसी की भी गुलामी नहीं करेंगे, किसी भी किस्म की गुलामी नहीं करेंगे. वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे, चाहे वो हिंदू किसी भी मज़हब से ताल्लुक़, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, पंजाबी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला गोरा हो, या चाहे बड़ी जात से ताल्लुक़ रखता हो, ऊँची जात, हम सब एक है. चाहे हम मतलब स्वराज के जो कानून बना था हर किसी के लिए, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा जवान, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. ही बिकेम द क्राउन किंग ऑफ हिंदवी स्वराज पीपल. अभी यहाँ पे शिवाजी को मतलब क्राउन बना दिया गया था कि वो हमारे मास्टर शहर के किंग है. पीपल पीपल इन स्वराज वर हैप्पी, टेम्पल वर सेफ. अब यहाँ पे जितने भी स्वराज पीपल इन मतलब जितने भी यहाँ पे जो महाराष्ट्र के लोग सब शिवाजी की हुकूमत से काफ़ी खुश थे कि यहाँ उनके हुकूमत से काफ़ी खुश थे. मतलब टेम्पल वगैरह यहाँ पे काफ़ी सब सेफ है. द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ अदर रिलीजन वर ऑल्सो सेफ एंड सिक्योर. मतलब यहाँ पे जो मास्टर जो शहर है, यहाँ के लोग के जो दूसरे कास्टिज्म से भी जो ताल्लुक़ रहते, दूसरे मज़हब के मानने वाले भी रहते, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, क्रिश्चियन हो, मतलब उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनके जो मस्जिद है, चर्च है, उनका जो गुरुद्वारा है, देरासर है, वो सब भी सेफ है और वो हिफाजत से है. बट द किंगडम वॉज सराउंडेड बाय एनिमीज ऑन ऑल साइड इन कॉन्स्टेंट डेंजर ऑफ अटैक फ्रॉम दिस एनिमीज. लेकिन फिर भी हमारे राज्य में, महाराष्ट्र के शहर के राज्य में फिर भी यहाँ पे जो दुश्मनों ने घेर के रखा है कि उनकी नज़र है कि हम कभी भी मतलब दुश्मनों ने ऐसा प्लान बना लिया कि हम कभी भी महाराष्ट्र पे हम कब्जा कर सकेंगे. शिवाजी महाराज वॉज एंशियस टू सी दैट हिज स्वराज सर्वाइव अगेंस्ट ऑल दिस डेंजर. अभी यहाँ पे शिवाजी को भी मतलब ये भी डर था कि वो चाहते थे कि वो भी डर था कि मेरी स्वराज पे कोई भी आँच ना आ सके, मेरा जो कानून मैंने बनाया है उसको कभी भी कोई ना तोड़े. फॉर द किंगडम टू स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग इट मस्ट हैव वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब वो चाहते थे कि मेरे जो किंगडम है, मेरी राज्य है, वो एक अच्छा वहाँ का कोई एडमिन है, एक अच्छा ऐसा इंसान है जो उसे चलाए. Shivaji Maharaj provided excellent administrative machinery to his स्वराज. वो चाहते थे कि हमें ऐसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लाना होगा स्वराज में कि यहाँ के लोग एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे. फॉर स्मूथ वर्किंग द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 8 डिपार्टमेंट. अभी यहाँ पे जो अच्छा सही काम करने के जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था. ही अपॉइंटेड अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ईच. मतलब उन्होंने मिनिस्टर भी अपॉइंट कर लिया था. दिस वॉज फेमस काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर. मतलब वो मतलब कैसे मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर दिया था. मतलब फेमस एक्सेप्ट द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ जस्टिस रिलीजियस. मतलब ऐसा कोई आदमी को बैठा दिया था कि जो मतलब हर किसी के लिए सही जस्टिस करे, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से ताल्लुक़ रखता हो. रिलीजियस मैटर मतलब वो एक एडमिन लाना चाहते थे. ऑल द अदर हैड टू पार्टिसिपेट इन बैटल, दे हैड टू लीड द आर्मी एंड फाइट. मतलब वो चाहते थे हर किसी के साथ एक बराबरी का मामला हो. शिवाजी वॉज वेरी श्यू जज ऑफ मैन. मतलब शिवाजी हमेशा मैन के बहुत ही एक अच्छे जज थे. वो हर किसी के साथ अच्छा इंसाफ करते. जस्ट एज अ ज्वेलर सेलेक्ट वेरी केयरफुली ईच पॉल इन द नेकलेस. जैसे वहाँ पे वो हर आदमी के साथ सही इंसाफ करते थे. जैसे एक ज्वेलरी रहता है, वो कैसे मोतियों की बराबर से मोतियों को सिलेक्ट करके एक नेकलेस बनाता है. इन द सेम वे शिवाजी सिलेक्टेड ईच ऑफ हिज मिनिस्टर विद अ ग्रेट केयर. ही गेव देम नेदर जागिर्स और नॉर फील्ड.
दे वर पेड हैंडसम सैलरीज इंस्टेंट, मतलब उन्होंने हैंडसम सैलरी दी जाती। वो चाहते थे कि हमारे महाराष्ट्र में हमारे स्वराज को संभालने के लिए कोई एडमिन आए, कोई ऐसा इंसान आए जो हमारे स्वराज में हर किसी के साथ सही सही इंसाफ करे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कास्टिज्म से ताल्लुक़ रखता हो, हर किसी के साथ बराबरी का हक हो। डिफेंस, शिवाजी's आर्मी वॉज डिवाइडेड टू टू मेन डिवीजन। अभी यहाँ पे शिवाजी के जो आर्मी थे दो भाग में डिवाइड हो चुके थे, इन्फेंट्री एंड कावलरी। इन्फेंट्री एंड कावलरी में हो गए थे। ही हैड ऑल्सो स्टैब्लिश अ नवल विंग विच वॉज समथिंग क्वाइट न्यू, मतलब उन्होंने नवल विंग मतलब वो कर दिया था। इस आर्मी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हिट करीज फ्रॉम द कोकन एंड माउलास फ्रॉम डेक्कन, मतलब उनकी जो आर्मी की जो सेना थी मतलब दो भाग में डिवाइड हो चुकी थी। इन्फेंट्री कावलरी मतलब वो चाहते थे कि यहाँ पे भी हमारी जो सैनिक है वो हर तरफ फैल जाए, कोकन के साइड, माउलास के साइड, डेक्कन के साइड और प्लेटू के साइड, डेक्कन प्लेटू के साइड फैल जाए। The cavalry had two main classes of troops. The cavalry had two main classes of troops, the burgharis and the soldier. The burgharis received their arm, the mount from the government. They were paid on monthly basis. The burgharis the burgharis received their arms and mount. The Pargir received their arms and mount from the government. They were paid on monthly basis and were direct employee of the government. अभी यहाँ पे शिवाजी वो क्या चाहते थे, एक अपना एडमिन लेकर आए। वो चाहते थे कि हम उनके जो एडमिन है वो सही तरह से काम करे। शिवाजी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, अब यहाँ पे शिवाजी ने 8 मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया था। चाहते थे वो जो महाराष्ट्र के में सही तरह से काम कर सके। नेम ऑफ द मिनिस्टर मोरो ट्रिम्बक पिंगल एंड उनका डेस्टिनेशन क्या था, प्रधान, मतलब उन्होंने उन्हें कौन सी पोस्ट दी थी, मतलब वो चाहते थे कि महाराष्ट्र में मतलब हमारे जो भी है वहाँ पे शिवाजी के जितने भी सैनिक लोग थे यहाँ पे पहुँच गए थे। मतलब यहाँ पे कोकन के साइड, माउलस के साइड, डेक्कन प्लेटू के साइड सारे पहुंच गए थे। और यहाँ पे उन्होंने जो थे द कावली हैड टू मेन क्लासेस ऑफ ट्रूपर्स, मतलब उनकी जो ट्रूपर्स थे दो पार्ट में थे। द बार्गिस एंड द शेल्डर, द बार्गिस रिसीव देयर आर्म्स एंड माउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब बार्गिस जो थे, बार्गिस थे मतलब उन्हें आर्म्स और माउंटेन उन्हें गवर्नमेंट से दिया जाता। दे वर पेड ऑन मंथली बेसिस और द डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे शिवाजी के जो है 8 मिनिस्टर आप देख सकते हो। शिवाजी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर आप देख सकते हो। शिवाजी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर मतलब उनके जो 8 मिनिस्टर है जो सही तरह से काम करते थे, उन्होंने क्या क्या जिम्मेदारी दी थी। नेम ऑफ द मजिस्ट्रेट डेस्टिनेशन डिपार्टमेंट, अभी यहाँ पे उन्होंने शिवाजी ने 8 मिनिस्टर को अपॉइंट किया था। मोरो टिम्बक पिंगल, अभी उन्होंने उनको पोजीशन क्या दी थी, क्या 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 जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्हें प्रधान बनाया था और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया था, मतलब पॉलिटिकल महाराष्ट्र में जितने भी काम हो, पॉलिटिकल काम हो वो संभालेंगे। ये जो है मोरो ट्रिम्बक पिंगल संभालेंगे जो प्रधान की पोस्ट पर है। रामचंद्र नीलकांत मुजमदर, ये कौन है, उनका आमटिया, मतलब इनका डिपार्टमेंट क्या है, रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफ द स्टेट। मतलब जैसे सपोज एग्जांपल हम स्कूल में काम करते हैं तो देखो स्कूल में आपने देखा होगा, देखो वॉचमैन रहते हैं, प्यून रहते हैं और वाइज रहती है, टीचर्स रहते हैं, क्लर्क रहते हैं और सुपरवाइजर रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं। उन्हें ड्यूटी दी जाती ताकि वो सही तरह से वो हमारे स्कूल का काम करे। लेकिन जिस तरह यहाँ पे शिवाजी की हुकूमत चलती तो शिवाजी ने वो चाहते थे कि शिवाजी ने मतलब 8 मिनिस्टर को अपॉइंट किया था, चाहते थे कि हमारे महाराष्ट्र में सही काम हो। तो इनके 8 मिनिस्टर आप देख सकते हो।
पहला जो मिनिस्टर है मोरो त्रिम्बक बिंगल है, वो कौन सी पोस्ट में है? प्रधान की पोस्ट में है। और उनका जो काम है एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिकल की पोस्ट में है कि वो सब पॉलिटिकल का काम संभालना। रामचंद्र नीलकांत मुजमदर वो कौन से पोजीशन में? आमट्या मतलब रिवेन्यू अकाउंट ऑफ द स्टेट, मतलब जितने भी पैसे आ रहे अकाउंट उनका संभालना। एंड हम्बीर राव मोहिते ये कौन है? ये सेनापति है, मतलब डिफेंस मतलब बचाव करना दुश्मनों से। जो भी दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करेगा हम उन्हें मतलब उन्हें हम उनसे लड़ेंगे, उनसे फाइट करेंगे। मोरेश्वर पंडित राव क्या है? पंडित राव है मोरेश्वर पंडित राव कौन है? पंडित राव है वो रिलीजियस मैटर पे वो एक सही इंसाफ देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, पंजाबी हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, क्रिश्चियन हो। नीराजी रावाज ये कौन है? उनकी डिजाइनेशन क्या है? डिजाइनेशन क्या है? न्यायाधीश मतलब वो इंसाफ का कानून रखेंगे, उनका डिपार्टमेंट क्या है? इंसाफ करेंगे, हर किसी के साथ इंसाफ का मामला करेंगे। अन्नाजी दत्तो इनका डिजाइनेशन क्या है? सचिव, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। दत्ताजी त्रिम्बक वाकनिस ये इनकी डिजाइनेशन क्या है? मंत्री है, जैसे हमारे शहर के जो मंत्री होते हैं, पार्टीज होती है कांग्रेस, बीजेपी। रामचंद्र त्रिम्बक दाबिर सुमन मतलब ये फॉरेन रिलेशन के साथ ताल्लुकात मेंटेन करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर आज के कौन चल रहे हैं? नरेंद्र मोदी। लेकिन हमारे जो नरेंद्र मोदी वो फॉरेन से भी मीटिंग करते हो, जो भी उनके जो बाहर के लोग आते हैं उनसे जो बातचीत करना होता है, उनसे मीटिंग जो करना होता है, हमारे कंट्री में क्या हमें चेंजेस लानी है, वो सारे काम करते हैं। द शिल्डर हैड देयर ओन वेपन एंड हॉर्सेस। अब यहाँ पे जो शिल्डर है उनके पास हथियार भी था और घोड़ा भी था। दे वर बॉन्डेड टू यूज इन द वॉरफेयर एंड इन रिटर्न रिसीव सुटेबल रिवॉर्ड। वो चाहते थे कि हम इस वॉर में हम बढ़ चढ़ के मुकाबला करें और सारा जो सामान है उसे हम वापस मतलब ये बढ़ चढ़ के हम मुकाबला करें इस वॉर में। द इन्फेंट्री वॉज ऑल्सो बिग डिवीजन लाइक द cavalry. The commander in chief of the infantry was known as N. Sarnobat. There were many officers of different rank in the infantry like हवलदार, जुमलेदार, हाजरी एंड पंच हाजरी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सिपाही थे जिनके नाम रखे गए थे, जुमलेदार, हाजरी एंड हवलदार, पांच हाजरी, मतलब जितने भी गार्ड्स थे, जितने भी सिपाही थे उनके नाम रखे गए थे। Shivaji Maharaj had an excellent command over his army. Therefore, his army was well disciplined. The soldier in his army treated women with respect. अभी यहाँ पे शिवाजी की भी एक बहुत ही अच्छी आर्मी बन गई थी, क्योंकि आर्मी में इतना डिसिप्लिन था, वो औरतों के साथ बहुत ही रेस्पेक्ट अच्छे से इज्जत से पेश आते थे। शिवाजी महाराज वॉज रिनोव्ड एवरीवेयर एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन। मतलब शिवाजी महाराज की जो भी सेना थी, जो भी मतलब वहाँ पे महिलाओं की जितनी औरतों की हिफाजत की जाती थी, तो औरतों पे कोई भी बुरी नज़र नहीं डाल सकता था, उन्हें कोई भी छेड़छाड़ हरेसमेंट नहीं कर सकता। सोल्जर वर अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर नॉट टू ड्रिंक लिक्वर और हरास द सब्जेक्ट और लूट द सब्जेक्ट। दे वर पेड रेगुलरली। तो जितने भी और सोल्जर थे, सिपाही थे, उन्हें मतलब ऐसे मतलब अलाउड नहीं था कि वो स्मोकिंग करे, ड्रिंकिंग करे। मतलब वो चाहते थे कि मतलब ये लूट मार ना करे। उन्हें हमेशा महीने की फीस उन्हें पैसा दिया जाता था। द मराठा नेवी, अभी जो मराठा नेवी है, हमारे जो महाराष्ट्र की जो नेवी है, तो सुल्तान ऑफ बीजापुर मुगल वॉर शिवाजीज एनिमीज ऑन लैंड। अभी यहाँ पे जो बीजापुर के जैसे आदिल शाह जो थे, जो बीजापुर के बादशाह थे, मुगल के जो बादशाह थे, वो मतलब किसके दुश्मन थे? शिवाजी के दुश्मन थे। शिवाजी ब्रॉट देम टू देयर नीस एंड द सिद्धीज एंड द पोर्टुगीज। मतलब लेकिन शिवाजी ने उन्हें हरा डाला, उन्हें घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था, जितने भी सिद्धीज थे, पोर्टुगीज थे। द इंग्लिश वॉर इज एनिमीज ऑन द। अभी यहाँ पे जो इंग्लिश जो अंग्रेज थे वो भी उनके दुश्मन बने थे। With the character fight, Shivaji built up to navy to meet the threat. This navy was the first of its kind in medieval India. In the sense, he is rightly regarded as the father of the Indian navy. He built a big ship, he also built a big warship. अब यहाँ पे शिवाजी के दुश्मन कौन थे? बीजापुर, आदिल शाह, मतलब बीजापुर का जो बादशाह था आदिल शाह, मुगल एम्पर जितने भी थे उनके दुश्मन थे। लेकिन शिवाजी ने उन्हें घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, उन्हें हरा डाला। अब यहाँ पे जो फॉरेन थे वो भी उनके दुश्मन कर दिए। लेकिन शिवाजी चाहते थे मैं अपनी कंट्री, अपने शहर पे
किसी को मतलब शहर पे किसी का और की हुकूमत नहीं होने दूंगा मैं, मेरा शहर जो है महाराष्ट्र, वहाँ पे लोग जितने भी लोग हैं आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे। ही ऑल्सो बिल्ट अ बिग वॉरशिप, ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट लाइक सिंधुगढ़ एंड विजयडग ऑल्सो द सी कोस्ट। उन्होंने कौन से फोर्ट बनाए? सिंधुडग और विजयडग उन्होंने फोर्ट बनाए, मतलब सी कोस्ट के साथ। इसने भी फाउट द enemy from the sea on many occasion and thought them to fear and respect the Maratha power। मतलब उन्होंने क्या बोला कि मतलब उनकी जो भी नेवी है, उनकी जो सेना है, शिवाजी की शिवाजी की जो सेना है, शिवाजी की जो सेना है, जो उनका नेवी ग्रुप है, वो किससे फाइट करेगा? मतलब दुश्मनों से मुकाबला करेगा, मतलब दुश्मनों से जितने भी मराठा के ऊपर जो भी अटैक करना पड़ेगा वो उनसे मुकाबला करेगा। अभी यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से किले बनाए, कौन कौन से फोर्ट बनाए? सिंधुडग और विजयडग फोर्ट इन दोज डेज ऑफर अ पावरफुल फोर्ट्स इन दोज डेज ऑफर अ पावरफुल सपोर्ट फॉर डिफेंस। मतलब वहाँ पे जो जिनमें फोर्ट मतलब जो बने गए थे, मतलब उन्हें भी सपोर्ट दिया जाता था कि उन पर कोई हमला ना कर सके। देर वर अबाउट 300 फोर्ट अंडर शिवाजी डायरेक्ट कंट्रोल। मतलब यहाँ पे 300 फोर्ट्स बनाए गए जो शिवाजी के अंडर कंट्रोल में थे। द फोर्ट वर वेल मैन एंड गार्डेड। मतलब जो फोर्ट जो थे अच्छी तरह से बनाए गए थे और गार्डेड भी थे, अच्छी तरह से बनाए गए थे, अच्छी तरह से मतलब गार्ड लोग उनकी कैरिंग कर रहे थे, मतलब गार्ड उनके बराबर उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, बराबर से कैरिंग कर रहे थे कि कोई दुश्मन इस फोर्ट पे, इस किले पे हमला ना कर सके। In every fort there were officers. In every fort there were a officer, किलेदार and साबनीस and कारखानीस and others। मतलब जितने भी थे किलेदार थे। इन एवरी फोर्ट देर वर ऑफिसर। मतलब कौन कौन से थे? इन्हें जितने भी ऑफिसर थे, किलेदार थे, जितने भी थे, कौन कौन से ऑफिसर थे? किलेदार थे, साबनीस है, कारखानीस और अदर्स जो थे। Intelligence department, there was a well organized and very efficient system of army intelligence and espionage, and Bhaiji Naik was the chief of the branch of the defense department। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो में थे, कौन कौन काम कर रहे थे? वहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंस लोग थे, जैसे भाईजी नाइक थे जो वहाँ के चीफ बन गए थे। द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ही डेट ऑब्टेन्ड ही ऑब्टेन हेल्प। अब यहाँ पे सिंधुडग फोर्ट देख सकते हो जो दरिया के पास बनाई गई थी। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो सिंधुडग फोर्ट, शिवाजी ने सिंधुडग फोर्ट यहाँ पे मतलब दरिया के साइड उन्होंने बनाई थी। He obtained help the greatly in making the campaign like Surat campaign against successful Shivaji। Spices knew almost everything that went on in the enemy camp। Shivaji started no offensive unless he had complete information about the enemy's stand and troop disposition। मतलब यहाँ पे शिवाजी के जितने भी जासूस है सब नजरें रखे थे कि शिवाजी के किले पे कोई हमला ना कर सके। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी सेट अप एन एक्सीलेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब शिवाजी ने क्या एक अच्छा खासा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने सेटअप कर लिया था, एक्सीलेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने सेटअप करके रखा था। He divided the whole kingdom into 12 subhas and appointed a subedar as a head of each subha। मतलब उन्होंने मतलब सारे होल किंगडम को 12 सुभाष में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, सूबेदार बनाया था और हेड ऑफ ईच सुबह बनाया गया था। हर एक मतलब उन्होंने 12 किंगडम को डिवाइड कर दिया था। मतलब उन्होंने अपने किंगडम को कितने 12 सूबे में, मतलब उनका जो किंगडम था, उनका राज्य जो महाराष्ट्र था, उन्होंने 12 सूबे में डिवाइड कर दिया था। उनका नाम सुबह रख दिया था। द सुबह were further divided into parganas and each pargana had a havaldar। It's that pargana consist of many village and village had a patil and kulkarni। मतलब परगना भी यहाँ पे बहुत सारे गांव थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब बहुत सारे परगना में बहुत सारे गांव थे और मतलब हर गांव में मतलब बहुत सारे पाटिल थे और कुलकर्णी थे। द ओवरऑल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट विद द शिवाजी। जितना भी कंट्रोल था शिवाजी के हाथ में था। ही अपॉइंटेड ऑल द ऑफिसर एंड डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द एडमिनिस्टर। हिज ट्रेजरी वाज ऑलवेज फुल।
अब यहाँ पे शिवाजी चाहते थे कि मेरा जो महाराष्ट्र शहर है पूरी तरह से आज़ाद हो गया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे उन्होंने फोर्ट भी बना दिए थे, तो वो चाहते थे कि मैं एडमिन भी बना लूँ, बहुत सारे लोगों को काम दे दूँ। उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर को भी अपॉइंट कर लिया था, बहुत सारे मिनिस्टर को भी काम दे दिया था। लेकिन शिवाजी का जो खजाना था, शिवाजी का जो खजाना था बहुत ही मतलब दौलत से भरा हुआ था। मतलब वो चाहते थे कि मेरे जो लोग हैं, मेरे शहर के लोग हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या काला गोरा हो, या ऊंची जात हो, बड़ी जात हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, कैथलिक हो, ब्राह्मण हो, हर किसी को बराबर, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बूढ़ा बच्चा जवान, हर किसी को बराबरी का हक मिले। मतलब मेरे हुकूमत में हर कोई खुशहाल जिंदगी गुजारे। शिवाजी मेड नो डिस्टिंग्विश बिटवीन हिंदूज मुस्लिम इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। मतलब शिवाजी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम में कभी भी कोई फर्क नहीं किया। हर त्यौहार उन्होंने एक एकता के साथ मनाया, इंसानियत के साथ मनाया। ही कलेक्टेड एबल मैन अराउंड हिम, इंगेज देम इन द सर्विस ऑफ स्वराज। मतलब उन्होंने बहुत सारे अच्छे इंसानों को, अच्छे आदमियों को उन्होंने चुना ताकि वो उनकी स्वराज के लिए अच्छी खिदमत कर सके, अच्छी हुकूमत, अच्छी स्वराज की उनकी देखभाल कर सके। ही यूज देयर टैलेंट इन द कोर्स ऑफ स्वराज। वो चाहते थे कि हमारे स्वराज में है एक सही काम सके, तो इसलिए उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम में कभी भी कोई फर्क नहीं किया। बट ही शो टू नो मर्सी टू दोज हु डिसलॉयल टू द बट ही शो नो मर्सी टू दोज हु डिसलॉयल टू द रिगिम और सेक्रेटली वर्क अगेंस्ट इट। लेकिन शिवाजी ने कभी भी उनके साथ रहम का मामला नहीं किया, जो शिवाजी के खिलाफ काम करते थे, जो शिवाजी के को हराना चाहते थे, उन्हें गिराना चाहते थे। तो शिवाजी ने भी उनके साथ कोई भी रहम नहीं किया, ऐसे लोगों को शिवाजी ने मार गिराया। Such person was severely punished and such person was severely such person was severely punished irrespective of their caste of religion। मतलब ऐसे इंसानों को सजा देनी चाहिए जो किसी भी कास्ट की बदनामी करे, किसी सर पर्सन वॉज सिवियरली पनिश irrespective और कास्ट दे रिलीजन। मतलब ऐसे लोगों को हमें पनिश सजा देनी चाहिए जो किसी भी मजहब का मजाक उड़ाए, किसी भी कास्ट में दखल अंदाजी करे। तो ऐसे लोगों को तो हमें सजा देनी चाहिए। इन दिस वे शिवाजी महाराज established good government and gave a clean administration to his subject। In this way शिवाजी महाराज established good government and gave a clean administration to his subject। इस तरह शिवाजी ने अपने महाराष्ट्र शहर को मतलब यहाँ पे शिवाजी ने एक अच्छी गवर्नमेंट बना दिया था। महाराष्ट्र जो शहर था वो मतलब उन्हें मैंने एक शहर बना दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र शहर को मतलब अच्छा बना दिया था, मतलब गुड एक अच्छी सरकार बना दिया था, एक अच्छा सरकार वो चाहते थे कि मेरे महाराष्ट्र शहर में किसी भी दुश्मन की आँच ना आए। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे एडमिन को बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया, ऑफिसर को दिया, जिम्मेदारी दे दी ताकि उनकी जो स्वराज है, उनकी जो महाराष्ट्र में जो भी रूल्स आ रहे, स्वराज में जो भी काम हो रहा है वो एक हॉनेस्टली से काम किया जाए। तो आई होप आपको आज का ये लेसन सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।